हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी मंदिर में जो है ना शंख कैसे रखा जाता है और किस प्रकार जो है ना उसका यूज़ हमें करना चाहिए। तो शंख से जो है ना हम भगवान विष्णु के किसी भी रूप को जो है ना हम स्नान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जल में जो शंख में जो है ना शुद्ध जल भरा है और उससे जो है ना मैं हमेशा स्नान करवाती हूँ। तो मैं अपना शंख जो मेरे मंदिर में है उसे मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि दी आप अपना शंख हमें दिखाएं। तो देखिए इस प्रकार का है। इसमें जो डिज़ाइन है ना वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा बारीक सा इसमें डिज़ाइन है। बहुत बगल से जो है ना पास से एकदम अगर इसको देखें ना तो सच में बहुत प्यारा लगता है। और ये शंख मैंने कहाँ से लिया ये भी मैं आपको बता दूँ। ये शंख जो है ना हमने लिया नहीं है, किसी ने हमको दिया था। द्वारका से जो है ना ये शंख हमें हमारे लिए जो है ना कोई लेकर आया था। तो ये जो है ना शंख आज से 5-6 साल पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये वाला शंख जो है ना इससे जो है ना मैं भगवान को स्नान करवाती हूँ। श्री हरि के किसी भी रूप को जो है ना आप इस शंख से स्नान करवा सकते हैं। और ये जो शंख है ये शंख है मायावती शंख। 2-3 तरह के शंख आते हैं। दक्षिणावर्ती शंख भी रहता है एक। तो दक्षिणावर्ती शंख जो है ना घर में रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपको मिल जाए तो आप अपने घर में ज़रूर रखें। मुझे भी मिलेगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ जो है ना आगे आने वाले वीडियो में शेयर भी करूँगी। लेकिन हाल फिलहाल जो मेरे पास शंख है वो है मायावती शंख। तो पहचान भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से जो है ना आप शंख लेते समय जो है ना ध्यान रखें कि कौन सा दक्षिणावर्ती होता है, कौन सा बायावर्ती शंख होता है और क्या क्या विशेष चीज़ें जो है ना ध्यान में रखी जाती हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई हैं। और इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर भगवान शिव को स्नान करवाया। भगवान शिव को जो है ना शंख से स्नान नहीं करवाते, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अनजाने में अगर करवा दिया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनजाने की सारी गलतियाँ जो है ना भगवान क्षमा कर देते हैं। क्योंकि अनजाने में की है जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं, अगर वो गलतियाँ हो गई हैं तो भगवान सब माफ़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने भगवान को स्नान वगैरह सब कुछ करा दिया है। और बहुत दिनों से जो है ना आप लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी आप शंख के बारे में वीडियो बनाओ, बना नहीं पा रही थी। डेली देखिए भगवान को स्नान करवाती हूँ और डेली देखिए आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बना पा रही। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल का हो गया है श्रृंगार। लड्डू गोपाल को अभी भी जो है ना मैं ऊनी कपड़े पहनाती हूँ। मुझे और मेरे लड्डू गोपाल को दोनों को ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं मंदिर में जो है ना शंख कहाँ और कैसे रखा जाता है। तो देखिए ये है शंख। शंख जो है ना आप चाहें तो शंख के अंदर जल भर सकते हैं। चावल शंख में नहीं भरे जाते, चावल और शंख की दुश्मनी मानी जाती है, तो आप इसमें जल भर सकते हैं। और मेरा शंख जो है ना ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ है, तो पूरा जल में कभी भरती भी हूँ ना तो बहुत जल्दी जो है ना पूरा फैल जाता है। इसलिए जो है ना हमारे यहाँ अक्सर जो है ना शंख जो है ना इस तरह से मैं रखती हूँ। और शंख को जो है ना हमेशा आसन पर रखा जाता है। जैसे देखिए शालिग्राम भगवान की कुंडी बनी हुई है ना, इसी तरह की एक कुंडी बनाकर जो है ना शंख को वहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन कुंडी तो देखिए मेरे पास भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ नीचे देखिए कपड़ा बिछा हुआ है, कपड़े के ऊपर जो है ना शंख को रखा जाता है। बिना आसन के कभी भी शंख को आप ना रखें। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है। और अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ दक्षिणावर्ती शंख और बायावर्ती शंख कौन सा होता है। तो जे आप ऐसा करें जैसे कि देखिए मैंने अपने हाथ कर रखे हैं, आप ऐसे हाथ को कर लें और शंख को ऐसे ही रखना है जैसे कि मैंने अपने हाथ पर रखा है। तो बाहर का जो नुकीला वाला हिस्सा है ये आपको बाहर की ओर करना है और जहाँ से शंख बजाया जाता है उसे आपको अंदर की ओर करना है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। और उसके बाद जो है ना आपको सबसे पहले शंख को जो है ना अपने दाहिने हाथ पर रखना है। और जो उसका खुला हुआ मुंह है अगर आपकी बाईं तरफ जाता है तो वो होता है बायावती शंख। अगर जब भी आप शंख लेने जाएं तो इस तरह से हाथ करके जो है ना अपने शंख को सेम इसी तरह से रखना है। बजाने वाला जो वो होती है ना उसको अपने अंदर की ओर रखना है और जो नुकीला सा हिस्सा होता है उसको अपने बाहर की ओर रखना है। और फिर अपने हाथों को इस तरह से करके अपने सीधे हाथ पे आप शंख रख लीजिए। अगर उसका खुला हुआ हिस्सा, अगर शंख का खुला हुआ हिस्सा यानी इसको जो है ना इसका मुख बोला जाता है, अगर आपके लेफ्ट हैंड के साइड यानी आपके डेढ़े हाथ की साइड अगर आता है तो इसको बाम, इस शंख को जो है ना वामवर्ती शंख जो है ना बोला जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसे उल्टे हाथ पर रखूंगी यानी अपने लेफ्ट हैंड पर अगर रखूंगी तो इसका मुख जो है ना मेरे डेढ़े हाथ की साइड ही खुल रहा है, इसीलिए जो है ना इसको वामवर्ती शंख जो है ना बोला जाता है। अगर दक्षिणावर्ती होता तो इसका मुख जो है ना मेरे सीधे हाथ की तरफ खुलता है यानी राइट हैंड के साइड।
आई होप आप सभी समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, कोशिश फिर से करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। अपने घर के मंदिर में जो है ना आप शंख ज़रूर रखें, क्योंकि शंख घर में अगर आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। शंख के विशेष महत्व है। लक्ष्मी की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी की अगर आप डेली पूजा करते हैं तो उस पूजा में जो है ना आप शंख का प्रयोग अवश्य रूप से करें। शंख जो है ना लक्ष्मी जी का भाई है, तो उसे जो है ना पूजा में ज़रूर स्थान दिया जाता है। शंख को बिना आसन के आपको कभी नहीं रखना है। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप शंख खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो 2-3 चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दें। पहली बात, शंख में कोई छेद नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई चटका वगैरह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात का विशेष ध्यान रखें, उस पर आर्टिफिशियल डिज़ाइन वगैरह ना हो, क्योंकि शंख को सुंदर बनाने के लिए जो है ना उसमें कारीगरी वगैरह कर देते हैं, तो वो शंख ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुरीली नहीं रहती। उसके बाद जो है ना मेरे पास एक छोटा वाला शंख है, इसको अर्घा बोला जाता है। भगवान को अर्घ देने के लिए जो है ना मैं इसका प्रयोग करती हूँ। इस शंख से जो है ना भगवान की आरती भी की जाती है। तो इसमें जो है ना मैं हमेशा जल भर के रखती हूँ, क्योंकि शंख को अपने घर में कभी खाली नहीं रखा जाता। तो इस छोटे वाले शंख में मैं जल भर देती हूँ, और बड़े वाला शंख जो है ना उसमें से जल थोड़ा सा फैल जाता है, एकदम सही तरीके से रख नहीं पाता, इसलिए उसको जो है ना मैं बिल्कुल सिंपल उल्टा करके रख देती हूँ। तो ये रहे दोनों शंख, मेरे घर की मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। छोटे वाले शंख को जो है ना अर्घा बोला जाता है। भगवान का अर्घ देने के लिए जो है ना मैं हमेशा इसका प्रयोग करती हूँ। तो मेरे घर के मंदिर में 2 शंख हैं। एक का प्रयोग जो है ना स्नान के रूप में स्नान करवाने के लिए करती हूँ, और दूसरा जो है ना भगवान की नज़र उतारने के लिए इसे प्रयोग करती हूँ। तो दोनों शंखों के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक मैंने द्वारका से लिया था, एक बहुत पुराना है, उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, जब से जो है ना ये शंख हमारे पास में है। तो बहुत, और दक्षिणावर्ती शंख जो है ना मेरे घर में नहीं है, जब आएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ख़रीदते समय हमें शंख को जो हम खरीदते हैं ना, तो कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अगर खुला हुआ मुख जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ पर शंख को रख लेना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो आप रख लीजिए। अगर उसका मुख जो है ना, आप उसका मुख जो है ना अगर डेढ़े हाथ की साइड अगर खुल रहा है तो वो है बायावती शंख। अगर उसका मुख जो है ना आपके उसी हाथ की साइड अगर खुल रहा है तो उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।